हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। मैं महादेव मैंदाड़ और बहुत बढ़िया किताब का रीडिंग कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। और उस फिफ्थ चैप्टर का नाम है नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। हमने कल के वीडियो में देखा है और आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि नई आदत अगर लगानी है और बुरी आदत जो है उसको छोड़नी है तो एक आदतों का ढेर लगाना पड़ता है। आदतों के ढेर का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में भी कल के वीडियो में देखा था। उसका चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। और अगर डिटेल्स में हमको जानकारी चाहिए दोस्तों तो वीडियो से अच्छा हम किताब अगर खरीद सकते हैं और उसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ अगर देख सकते हैं इस चित्र को तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि आदतों का ढेर इस संभावना को बढ़ा देता है कि आप अपने नए व्यवहार को किसी पुराने व्यवहार के ऊपर जमा कर नई आदत डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को दोहरा कर आप असंख्य आदतों का इकट्ठा बांध सकते हैं जिसमें हर आदत अगली आदत का संकेत बन जाती है। आपकी सुबह की दिनचर्या उसकी आदतें का ढेर इस तरह दिख सकता है। जब मैं कप में कॉफ़ी डालूंगा तो इसके बाद 7 सेकंड तक ध्यान लगाऊंगा। जब मैं 60 सेकंड तक ध्यान लगा लूँगा तो उसके बाद दिन की कार्यसूची लिखूंगा। जब मैं दिन की कार्यसूची लिख लूँगा तो उसके तुरंत बाद मैं पहला काम करने में जुट जाऊंगा। मतलब एक के बाद एक आदत अच्छी आदत है, एक आदत के बाद अच्छी आदत की श्रृंखला बनी है। तो ये या शाम की आदतों के इस ढेर पर विचार करें। अभी ये मॉर्निंग की आदत है तो शाम को कौन सी आदत हम लगा सकते हैं और एक के बाद एक अच्छी आदत की श्रृंखला कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में सोचें दोस्तों। जब मैं डिनर पूरा कर लूँगा तो अपनी प्लेट सीधे डिश वॉशर में रखूँगा। जब मैं सारी बर्तन हटा दूँगा तो मैं तुरंत काउंटर पर पोछा लगा दूँगा। जब मैं काउंटर पर पोछा लगा दूँगा तो इसके बाद मैं अगली सुबह के लिए कॉफ़ी मग बाहर निकालूँगा। मतलब देखो कितनी अच्छी आदत है, डेली की डेली नॉर्मल आदत है लेकिन हमारा जो काम है वो बेहतर बना सकती है और जो हमारा माहौल है वो हम अच्छा बना सकते हैं। अपनी देखिए दोस्तों आगे मैं रीड कर रहा हूँ। आप अपनी वर्तमान दिनचर्या के बीच में भी एक नए व्यवहार डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी सुबह की दिनचर्या इस तरह की हो सकती है: जागना, अपना बिस्तर सहेजना, शॉवर लेना। आइए मान लेते हैं कि आप हर रात को ज़्यादा पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। आप अपनी आदत के ढेर को बढ़ाकर यह योजना बनाते हैं: जागना, अपना बिस्तर सहेजना, अपने तकिए पर एक पुस्तक रखना, शॉवर लेना। अब आप हर रात को बिस्तर पर जाएंगे तो एक पुस्तक वहाँ आपका इंतज़ार कर रही होगी जिसका आप आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर आदतों का ढेर बनाने से आप कुछ आसान नियमों बना सकते हैं जो आपके भावी व्यवहार को मार्गदर्शन देते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे आपके पास हमेशा एक गेम प्लान रहता है कि अगला काम कौन सा करना है। जब आप इस नीति से साथ आरामदेह हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों के ढेर बना सकते हैं जो उचित स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अभी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इस किताब में दिए हैं। अभी एग्जाम्पल दिए हैं। व्यायाम: जब भी मुझे सीढ़ियाँ देखेंगी तो मैं लिफ्ट के बजाय उनका इस्तेमाल करूँगा। सामाजिक योग्यताएं: जब मैं किसी पार्टी में जाऊँगा तो किसी अजनबी को अपना परिचय दूंगा। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल: जब मेरे मन में $100 से ज़्यादा
कि कोई चीज़ खरीदने की इच्छा जागेगी तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे इंतज़ार करूँगा। स्वस्थ खान पान। जब मैं अपने लिए भोजन परोसूंगा तो हमेशा सबसे पहले प्लेट में सब्जियां रखूँगा। न्यूनतम। जब मैं कोई चीज़ खरीदूँगा तो मैं किसी पुरानी चीज़ को हटा दूँगा। फिफ्थ मूड। जब फ़ोन की घंटी बजेगी तो मैं गहरी सांस लूँगा और जवाब देने से पहले मुस्कुराऊँगा। नेक्स्ट, भुलक्कड़पन। जब मैं किसी सार्वजनिक जगह से लौटूंगा तो मैं टेबल और कुर्सियों पर निगाह डालूंगा कि कहीं मैं कोई चीज़ पीछे छोड़कर तो नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आप इस रणनीति का चाहे जैसे इस्तेमाल करें, आदतों का सफल ढेर बनाने का रहस्य यह है कि आप चीज़ों को शुरू करने के लिए सही संकेत चुनें। क्रियान्वयन इरादे में किसी व्यवहार के लिए निश्चित समय और जगह तय किया जाता है। दूसरी ओर समय और जगह आदतों के ढेर में विद्यमान होते हैं। आप किसी आदत को अपनी दैनिक दिनचर्या में कब और कहाँ रखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर आप ध्यान को अपनी सुबह की दिनचर्या में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुबह के समय आपके घर में बहुत अव्यवस्था अव्यवस्था रहती है और बच्चे कमरे में भागदौड़ करते हैं, तो शायद यह गलत समय और जगह है। विचार करें कि कब आपके सफल होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। खुद से किसी आदत को करने को तब ना कहें जब आपके किसी दूसरी चीज़ में मशगूल होने की संभावना हो। आपके संकेत की फ्रीक्वेंसी आपकी मनचाही आदत की फ्रीक्वेंसी पर ही होनी चाहिए। अगर आप हर दिन किसी आदत को करना चाहते हैं, लेकिन आप इसे किसी ऐसी आदत के ऊपर ढेर में जमा देते हैं जो केवल सोमवार को ही होती है, तो यह अच्छा चुनाव नहीं है। आपकी आदत के ढेर के लिए यही संकेत खोजने का एक तरीका यह है कि आप अपनी वर्तमान आदतों की सूची पर विचार मंथन करें। शुरुआती बिंदु के रूप में आप पिछले अध्याय में दिए गए आदतों के स्कोरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप 2 कॉलमों की सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में आप वे आदत लिखें जिन्हें आप हर दिन बिना चूके करते हैं। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर 2 कॉलम दिए हैं दोस्तों। इस किताब में कैसे कॉलम बनाया है देखिए। बिस्तर से उठना, नहाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, कॉफ़ी बनाना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कामकाजी दिन शुरू करना, लंच करना, कामकाजी दिन खत्म करना, ऑफिस के कपड़े बदलना, डिनर करने बैठना, बत्तियां बुझाना, बिस्तर पर जाना। एक कॉलम किया है, 2 कॉलम किया है और 2 कॉलम की सूची बनाई है। अभी आगे रीड करेंगे। आपकी सूची इससे ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरे कॉलम में वे सारी चीज़ें लिखें जो हर दिन बिना नागा आपके साथ होती है। मिसाल के तौर पर, सूर्य उगता है, आपको टेक्स्ट मैसेज मिलता है, आप जो गाना सुन रहे हैं उसका अंत होता है, सूरज डूबता है। इन 2 सूचियों के साथ आप उस सर्वश्रेष्ठ जगह की तलाश शुरू कर सकते हैं जहां आप नई आदत को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। आदतों का ढेर सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब संकेत बहुत ज़्यादा निश्चित हो और जिन पर तुरंत काम किया जा सकता है। कई लोग काफ़ी अस्पष्ट संकेत चुन लेते हैं। मैं खुद भी यह गलती कर चुका हूँ। जब मैं पुशअप की आदत डालना चाहता था तो मेरा आदतों का ढेर इस तरह था। जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूँगा तो मैं
10 पुशअप करूँगा। पहली नज़र में यह तार्किक दिखता था, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मैं लंच से पहले पुशअप करूँगा? क्या मैं लंच के बाद पुशअप करूँगा? मैं उन्हें कहाँ करूँगा? कुछ अव्यवस्थित दिनों के बाद मैंने अपनी आदतों के ढेर को बदलकर यह कर लिया। जब मैं लंच के लिए अपना लैपटॉप बंद करूँगा तो मैं अपनी डेस्क के पास 10 पुशअप करूँगा। अस्पष्टता गायब हो गई। ज़्यादा पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें अच्छे विचार हैं, लेकिन ये लक्ष्य इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि यह काम कब और कैसे करना है। निश्चित और स्पष्ट बने। दरवाज़ा बंद करने के बाद, ब्रश करने के बाद, टेबल पर बैठने के बाद यह विशिष्टता या निश्चितता महत्वपूर्ण है। आपकी नई आदत किसी निश्चित संकेत से जितनी कसकर जुड़ी है, इस बात की उतनी ही बेहतर संभावना होती है कि काम करने का समय आने पर आप उस पर गौर करेंगे। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन इरादे और आदतों का ढेर लगने जैसी रणनीतियाँ आपकी आदतों के लिए स्पष्ट संकेत बनाने के बहुत ही व्यवहारिक तरीके हैं। इनसे इस बात की स्पष्टता और योजना भी बन जाती है कि उन कामों को कब और कहाँ करना है। अभी देखिए दोस्तों, अध्याय का सार, मतलब इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है। अध्याय का सार, पहला पॉइंट है व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा पॉइंट है, दो सबसे आप संकेत है, निश्चित समय और निश्चित जगह। क्रियान्वयन इरादे की तकनीक का इस्तेमाल करके आप किसी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह के साथ जोड़ सकते हैं। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, क्रियान्वयन इरादा बनाने का फॉर्मूला क्या है। मैं ये जगह पर समय व्यवहार करूँगा, मतलब जगह, समय और व्यवहार ये तीनों निश्चित होना चाहिए। आदतों के ढेर की रणनीति का इस्तेमाल आप किसी नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आदतों के ढेर का फॉर्मूला, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत कैसे डालूँगा। ये जो है अध्याय, मतलब आदतों का ढेर और उसका फॉर्मूला, एक के बाद दूसरी आदत और उसकी श्रृंखला हम कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों अभी हमने सीखा है। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, कल मिलेंगे।